आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट होता है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सीधा सरल सा फॉर्मूला है। वो क्या है वो देख रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है, कहाँ से? लेट अस से। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम क्या करते हैं? लेट रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसे हम बदल देते हैं प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड में। कब? यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट अस से शुरू हुआ है। लेट अस का मतलब होता है प्रपोजल, सजेस्ट, सुझाव, प्रस्ताव। अगर लेट अस से स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड में। ठीक है। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है कोई तो हम ऑब्जेक्ट रख देंगे और नहीं है तो फिर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या करना है? लेट अस, जहां से रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस शुरू हुआ है उस लेट अस को हम दे शुड अथवा वी शुड में बदल के रख देते हैं। ठीक है। और उसके बाद एज इट इज। एज इट इज का मतलब शेष भाग जैसा भी शेष रह गया वो हम जो है ज्यों का त्यों लिख देते हैं अंत में। ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है तो हम उसे कैसे बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड में बदल देंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है डायरेक्ट स्पीच में तो ऑब्जेक्ट रख देंगे, नहीं दिया है तो फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगा देंगे, जिसे कनेक्टिव वर्ड भी बोलते हैं। और उसके बाद लेट अस को दे शुड अथवा वी शुड में बदल के रख देंगे और उसके बाद एज इट इज। ठीक है। और इसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट मी से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? लेट मी से। अगर लेट मी से शुरू होता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है, यानी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से अनुमति मांगी गई है। ठीक है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से अनुमति जब मांगी जाती है तो फिर लेट मी का ही प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। ठीक है। लेट अस आता है स्टार्टिंग में तो प्रपोज या सजेस्टेड में बदलती है रिपोर्टिंग वर्ब, और लेट मी आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी रिक्वेस्टेड में। ठीक है। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट रख देते हैं और नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, सीधे सीधे टू रख देते हैं। और उसके बाद लेट, और लेट के बाद चेंज प्रोनाउन। चेंज प्रोनाउन का मतलब लेट मी, मी जो प्रोनाउन है उसे चेंज करके नियमानुसार यहाँ रख देते हैं। और उसके बाद फिर एज इट इज, जैसा भी शेष रह गया वो ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा है लेट, और लेट के बाद कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया है या कोई नाउन दिया है तो फिर क्या करते हैं? हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं ऑर्डर्ड में। किसमें? ऑर्डर्ड में। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट, और नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधे सीधे टू लगा देंगे उसके बाद। और उसके बाद लेट, और लेट के बाद कोई जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और उसके बाद एज इट इज। जो भी शेष भाग रह गया उसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब एक बात फिर देख लें, लेट अस से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज या सजेस्टेड में बदलेगी, कंजंक्शन दैट आएगा, लेट अस को दे शुड या वी शुड में बदल देंगे और उसके बाद एज इट इज लिख देंगे।
अगर लेट बी से शुरू होता है तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड में बदलेगी, ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट रख देंगे, नहीं दिया है तो नहीं। और उसके बाद टू, फिर लेट, और लेट के बाद चेंज प्रोनाउन, परिवर्तित प्रोनाउन रख देंगे, और उसके बाद एज इट इज। और वही अगर लेट के साथ कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया है या कोई नाउन दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे, फिर टू और फिर लेट, और उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन या नाउन जो कुछ भी दिया है उसमें वो, और उसके बाद एज इट इज। ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे सेड लेट अस प्ले द क्रिकेट। दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ हम क्रिकेट खेलें, या चलो हम क्रिकेट खेलें। तो डायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो लेट अस से शुरू हुआ है। लेट अस से शुरू हुआ है, इसका मतलब प्रपोजल है, प्रस्ताव है। तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब को हमने बदल दिया प्रपोज्ड में। तो क्या हो गया? दे प्रपोज्ड। ठीक है, पहले नियम के अनुसार प्रपोज्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो सीधा सीधा कंजंक्शन दैट, दे प्रपोज्ड दैट, और उसके बाद लेट अस, लेट अस को बदल दिया किसमें? दे शुड, दे शुड, दे शुड या बी शुड में बदल देते हैं लेट अस को, दे शुड, और दे शुड के बाद एज इट इज। एज इट इज का मतलब जो भी रह गया, क्या रह गया? प्ले द क्रिकेट से लास्ट में लिख दिया, और हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब बात कर, एग्जांपल देखते हैं दूसरे तरह का। ये यहाँ क्या है? द चाइल्ड सेड टू हिज मदर। द चाइल्ड सेड, बच्चे ने कहा, किससे कहा? टू हिज मदर, अपनी माँ से। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, क्या कहा? लेट मी प्ले ए लिटिल, लेट मी प्ले, मुझे खेल लेने दो, ए लिटिल भी थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा खेल लेने दो। अब यहाँ क्या है? बच्चे के द्वारा माँ से अनुमति मांगी गई है, किसकी? खेलने की। क्या मांगी है? अनुमति मांगी है। और जब किसी से अनुमति मांगते हैं तो फिर निवेदन ही करते हैं, रिक्वेस्ट ही करते हैं। तो दूसरे रूल्स के, दूसरे फॉर्मूला के अनुसार इसे हम चेंज कर देंगे, द चाइल्ड है, और रिपोर्टिंग वर्ब बदल दी रिक्वेस्टेड में, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट रख दिया हिज मदर। ऑब्जेक्ट के बाद टू आ गया, लेट आ गया, और लेट के बाद चेंज प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ क्या था? मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, और स्पीकर इज द चाइल्ड, इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही। ठीक है, ही, और ही का, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस भी आएगा, तो हिम। ठीक है, क्या हो गया? हिम। और उसके बाद एज इट इज, प्ले ए लिटिल, प्ले ए लिटिल, ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। क्या हो गया? द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हिम प्ले ए लिटिल। ठीक है, इसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या है? द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा? लेट देम गो, उन्हें जाने दो। अब यहाँ क्या है? लेट, और लेट के बाद क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया है, और लेट के साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन या कोई नाउन होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बदल देते हैं, किसमें? ऑर्डर। तो ऑर्डर आ गया यहाँ, तो फादर ऑर्डर हिज सन। ठीक है, ऑर्डर आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया हिज सन, ये ऑब्जेक्ट दिया था वो हिज सन दिया है तो ऑब्जेक्ट रख देंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। और फिर टू, फिर लेट, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो भी दिया है तो क्या दिया है यहाँ? देम।
अपने पुत्र को उसे जाने देने का आदेश दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे लेट वाले सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। गुड लक।